Good morning, students. Myself, Sandeep Girdhar. Today, I will teach you some logical questions. बहुत सारे बच्चों को लॉजिकल क्वेश्चंस सोल्व करना तो अच्छा लगता है, बट वो उनके अंदर जो थोड़ा बहुत हिडन कॉन्सेप्ट होता है उसको अच्छे से नहीं समझ पाते, और खुद भी मतलब एक तरह से मतलब कोशिश करने के बावजूद भी वहाँ तक जो आंसर आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो उसे सॉल्व नहीं कर पाते। तो चलिए, आज हम आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं लॉजिकल। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंडे को इन्होंने लॉजिकल फॉर्म में क्या लिखा हुआ है 617। इसी तरह से ट्यूसडे को लिख रखा है 729, वेडनेसडे को लिखा हुआ है 9312, थर्सडे को लिखा हुआ है 8412, फ्राइडे को 6511, सैटरडे को 8614। और ये पूछता है कि इन जो इन्होंने जो कोड अप्लाई किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग संडे की क्या वैल्यू आएगी। तो हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। तो देखो, मंडे को इन्होंने लिखा है, मंडे जो है हमारा फर्स्ट डे होता है, तो इसमें देखो मंडे बीच में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, सेंटर में 1 लिखा हुआ है और स्टार्टिंग में 6 है। तो 6 और 1 दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। अब ट्यूसडे में देखिए 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9 आता है, और वेडनेसडे के अंदर 9 और 3 को ऐड करेंगे तो 12 आता है। तो ये तो सभी बच्चे समझ जाते हैं कि इसके अंदर कैसे होता है। पर अब मेन जो बात ये है, इसके अंदर जो 6 और 1 है वो कहाँ से आया है। तो 6 जो है वो मंडे के अंदर देखिए जितने लेटर्स हैं उनको ऐड करने के बाद आया है। देखो MONDAY, तो ये 6 लेटर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पहले 6 लिखा हुआ है। और मंडे जो है वो फर्स्ट डे माना जाता है, तो इसलिए इसको 1 से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो 6 और 1 दोनों को ऐड करेंगे 7 आएगा। इसी तरह ट्यूसडे के अंदर देखो 7 लेटर्स हैं, और सेकंड नंबर पे ये आएगा, मंडे के जस्ट बाद आता है, तो इसलिए 7 + 2 9 हो जाएगा। इसी तरह वेडनेसडे के अंदर देखिए टोटल 9 लेटर्स हैं, और ये थर्ड नंबर पे आएगा तो 9 + 3 12 हो जाएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे के अंदर भी यही रूल अप्लाई किया हुआ है। तो अब आपको इसका जो संडे है उसका आंसर बताना है क्या होगा। तो ये देखिए आप, इसके अंदर संडे के अंदर SUNDAY, तो 6 तो लेटर्स हैं, प्लस में आप ये देखो संडे जो है वो कौन से नंबर पे माना जाएगा, इसको 7th नंबर पे माना जाएगा, क्योंकि सैटरडे को 6th नंबर पे माना जाएगा। तो इस तरह जो संडे होगा वो 7th डे में आएगा। तो 7 और 6 को जब ऐड करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा 13। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा आंसर होगा वो होगा 6, 7 और 1 3। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 6713। तो चलिए अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर ये इस तरह से एक सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर कुछ सेक्टर्स बने हुए हैं। इन सेक्टर्स की हेल्प से हमें, और उसके बीच में भी कुछ डिजिट्स गिवन है। तो आप ये देखो, पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5, 9, 17, 33, 65, और ये क्वेश्चन मार्क है। तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, और फिर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो 2 है, 2 के बाद 3 आ सकता है, 3 के बाद 4 आना चाहिए था यदि हम कॉन्टीन्यूस लेके चलते हैं तो, पर इसके अंदर 5 है, 5 के बाद फिर 9 है। तो आपको ये ढूंढना है इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ। तो देखो 2 + 1, यदि हम 2 के अंदर 1 को ऐड कर देते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर 2 में 1 को ऐड किया तो क्या आएगा 3 आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद 3 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, +2 ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 के अंदर हम 4 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। अब 9 के अंदर देखो हम 4 का डबल करना है, इसके अंदर डबल हो रहा है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, अब 8 का डबल होता है 16। तो आप 17 के अंदर 16 को ऐड करके देखो 33 आएगा। अब फिर हमें 16 का डबल करना है, तो 16 का डबल होता है 32। तो आप 33 के अंदर 32 को जब ऐड करोगे तो जैसे ही हम 33 में 32 ऐड करेंगे 65 हो जाएगा। अब 32 का आपको डबल करना है, 32 का डबल होता है 65, और 65 के अंदर आपने 64 के अंदर अब आपको 65 ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के बाद आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 129। तो ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा 129। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसके अंदर ये देखिए आप, ये एक कैट है और एक रैबिट है, इन दोनों का टोटल वज़न 10 kg है। इसी तरह से एक डॉग और रैबिट, इन दोनों का वज़न जो है 20 kg है। और डॉग और जो कैट है इन दोनों का वज़न है 24 kg। तो आपको बताना है कि यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो इन तीनों का जो वज़न होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए आप ये देखिए, इस लॉजिक के अंदर
सबसे पहले ये जो कैट है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये 2 बार हो गया। इसी तरह रैबिट इधर है और इधर भी है, तो यहाँ भी 2 बार आपको दिखाई दे रहा है। और डॉग यहाँ भी है और यहाँ थर्ड प्लेस पे भी है, तो डॉग भी 2 बार है। तो इसका मतलब ये जो तीनों एनिमल्स हैं ये 2 बार हैं। तो यदि आपको इन तीनों का टोटल वेट करना है, तो तीनों का टोटल वेट करने के लिए आप एक काम करो, इन सब को ऐड कर दो। तो इन सब को ऐड करने के लिए आप क्या करो, देखो ये 10 kg प्लस इसी तरह ये 20 kg और प्लस में इन दोनों का जो वेट था वो क्या था 24 kg। इन तीनों को ऐड कर दो, तो तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 54। तो ये जो 54 है, इस 54 टोटल वेट के अंदर जो डॉग है वो भी 2 टाइम्स है, रैबिट भी 2 टाइम्स है और कैट भी 2 टाइम्स है। और हमें जो वेट फाइंड करना है वो करना है इन तीनों का एक एक बार। तो आप क्या करोगे, जो 54 था उस 54 को आप 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27। तो इन तीनों का जो वज़न होगा वो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है। 12 + 8 और यहाँ नीचे 80 है, इसी तरह से 16, 7 और 207 है, 25, 21 और हमें ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो इसके अंदर आप भी खुद पहले एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। यदि बिल्कुल ही आपको नहीं समझ में आए तो फिर आपको लास्ट में एक बार इसका सोल्यूशन देखना है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ये जो 12 है और ये 8 है, तो इस एक बार हम क्या करेंगे 12 + 8 मल्टीप्लाई विद 12 - 8। तो देखो 12 के अंदर 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई विद 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4। तो अब 20 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 80। तो ये देखो ये हमारा 80 है। इसी तरह सेम रूल इसके ऊपर अप्लाई करें सेकंड पर, तो ये है 16 + 7 मल्टीप्लाई विद 16 - 7। तो 16 में 7 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23 और मल्टीप्लाई विद 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 6 नहीं आएगा, सॉरी, ये इरेजर से हम इसको इरेज कर देते हैं, 9 आ जाएगा। क्या आएगा 9। अब 9 की 27 से आप मल्टीप्लाई करो, 9 3 ज़ा 27 कैरी 2, 9 2 ज़ा 18 + 2 20। तो ये हो जाएगा 207। आप नीचे देख सकते हो 207 है। यही रूल अब इसके ऊपर अप्लाई करो आप, 25 + 21 25 - 21। तो 25 में 21 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 46 मल्टीप्लाई विद 25 में से 21 को माइनस करेंगे 4। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 ज़ा 24 कैरी 2, 4 4 ज़ा 16 + 2 18। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 100। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा हमारा 184। तो इस तरह से ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी लॉजिकल हैं। आपको इन सभी क्वेश्चंस को पहले खुद करके देखना होता है, और यदि फिर भी आपको नहीं आ रहा तो फिर आप ये जो वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ ये आपने देखनी है। इसकी हेल्प से आप अपने जो तो चलिए अब हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 + 1 = 6, 2 + 5 = 7, 3 + 4 = 9, 6 + 8 = 8, 7 + 9 = 4। 7 + 9 हमें बताना है क्या होगा। तो इसके अंदर भी बहुत सारे लॉजिक लगाने के बावजूद भी कोई भी एक परफेक्ट मतलब रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो इसके अंदर हमने एक रूल ये अप्लाई करके देखा है। ये देखिए, जैसे 1 है तो 1 को हम ONE 1 लिखते हैं, फिर प्लस में इस 1 को भी हम क्या लिखेंगे ONE 1। तो इसमें भी 3 लेटर्स हैं और इसमें भी 3 लेटर्स हैं। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल देखो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से 2 को कैसे लिखते हैं, ये देखिए, सॉरी, ये हम लिखेंगे TWO 2 और प्लस में 5 को FIVE। तो जब हम FIVE के अंदर इनको ऐड करेंगे तो 4 तो लेटर्स होते हैं, 5 में 2 लेटर्स होते हैं
3 लेटर्स होते हैं इसके अंदर। 4 + 3 क्या हो जाएगा 7। तो ये देखो ये 7 है। तो ये वाला रूल हमें अप्लाई करना है। तो इस रूल को अप्लाई करने के लिए आप देखो, अब हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं 7। तो इस 7 को हम ऐसे लिखेंगे SEVEN। इसी तरह 9 को क्या लिखेंगे NINE। तो 7 में कितने लेटर्स हैं 5 और 9 में कितने लेटर्स हैं 4। तो 7 प्लस में 9, तो इसको मिला करके टोटल कितने हो गए 7 + 7। 5 लेटर्स इसमें हैं 4 इसमें है, तो 9 लेटर्स हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होना चाहिए 9। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। यदि 8 × विद 9 इक्वल है 64 के, 6 × विद 7 = 36 एंड 5 × विद 6 = 25 हो, तो आपको बताना है 11 की यदि हम मल्टीप्लाई 12 से करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा। तो इसके लिए आप ये देखिए क्या रूल अप्लाई हो रहा है। तो इसके अंदर आपको 8 की 9 से मल्टीप्लाई यदि करोगे तो 8 9 जा 72 होता है, पर यहाँ पर क्या गिवन है 64। इसी तरह 7 6 जा 42 होता है और यहाँ पे क्या गिवन है 36। पर हमारा ये रूल ऐसे अप्लाई नहीं हो रहा। तो आप एक काम करके देख सकते हो, जैसे 8 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 72। अब 72 में से हम किसको माइनस करें 8 को, तो क्या आंसर आ जाएगा 64। ये 8 कहाँ से लाए हैं, जो ये स्टार्टिंग में जो 8 दिया हुआ है ये वाला जिसे मैंने ये रब कर दिया, इस 8 को माइनस करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट देखो, ये जो हमारा 6 × 7 है इसकी मल्टीप्लाई होती है 42। 42 में से आप ये फर्स्ट वाला जो 6 है जो मैंने ये इरेज किया इसको माइनस कर दो, तो देखो आपका ये आ जाएगा 36। इसी तरह से फिर 5 × 6 किसके इक्वल होता है 30 के। 30 में से क्या माइनस करोगे, देखो ये फर्स्ट वाला जो 5 है इसको इसी रूल के अकॉर्डिंग माइनस कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा 25। तो अब आपको 11 की और 12 की मल्टीप्लाई करनी है। 11 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो, अब हम 12 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 132। और 132 में से अब किसको माइनस कर देंगे 11 को। तो 132 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 132 - 11 = 121। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 121। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 4 25 9 और 16। इसी तरह यहाँ 1 8 125 27 64 और यहाँ 1 16 81 और 256। तो इस क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पे हमें बताना क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इसके अंदर देखो ये 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 2 1। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 4। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 9। इसी तरह इस 16 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2 16। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पहले 1 का किया, फिर 2 का स्क्वायर किया, फिर 3 का स्क्वायर किया, फिर 4 का स्क्वायर किया, और जो ये बीच में है ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, इसको हम 25 लिख सकते हैं। तो अब यही रूल इसके ऊपर देखो, अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 की पावर 3 1 होता है। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 8 होगा। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। इसी तरह से 64 को क्या लिखेंगे 4 की पावर 3 और 125 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 3। आप समझ चुके होंगे। यही रूल हमें इसके अंदर अब अप्लाई करना है। यहाँ क्या करेंगे हम 1 की पावर 4 क्या लिखेंगे 1 की पावर 4 1। 2 की पावर 4 क्या होता है 16। इसी तरह 3 की पावर 4 होता है 81। इसी तरह ये हो जाएगा 4 की पावर 4। और अब हमें यहाँ पे जो आएगा ये आएगा 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 = 600। यहाँ पे जो आएगा हमारा वो आएगा 625। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आंसर आ जाएगा 625। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर भी क्या रूल अप्लाई हुआ है देखो, ये जो हमें 3 दिखाई दे रहा है तो ये 3 की पावर 3 प्लस में ये वाला 3, तो इनको जब ऐड करेंगे हम तो 30 आंसर आएगा। कैसे 3 की जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 × 3 × 3 = 27 और 27 में ये वाला 3 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 30 आ जाएगा। इसी तरह से 1 + 1 को ऐसे लिख सकते हैं देखो 1 की पावर 3 + 1। तो 1 की पावर 3 का मतलब 1 होता है और इस 1 का मतलब भी 1 है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 2। इसी तरह नेक्स्ट है
टू, तो इसको लिखो, देखो 2 की पावर 3 प्लस 2, तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और प्लस में 2 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो हमारा जो आंसर क्वेश्चन है वो है 4 की पावर 3 प्लस 4, तो 4 की पावर 3 क्या होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 68। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 68। अब एक क्वेश्चन और है, ये देखो, ये 9 इक्वल है 72 के, 8 इक्वल है 56, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा इसमें। इसमें क्या करना होगा हमें, देखो ये 9 और 8 की मल्टीप्लाई करनी है जो कि 72 है। इसी तरह 8 और 7 की मल्टीप्लाई 56 है। इसी तरह 7 और 6 की मल्टीप्लाई 42 है। इसी तरह से 6 और 5 की मल्टीप्लाई 30 है। अब आप इसको डायरेक्ट मत कर देना, ये मत सोचना कि 5 की और 3 की, जब 5 और 3 की मल्टीप्लाई जो है वो ये हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। आप एक काम करो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आप लिखो 5 और जो इक्वल में 20 है, 5 के बाद 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। अब देखो आप इस लॉजिक को कंप्लीट करके देखो, 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ रहा है, 4 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, जो कि दिया है वो नहीं हुआ है, ये कंफ्यूज करने के लिए था आपको। इसी तरह नेक्स्ट जो है देखो 3 के सामने क्या आएगा, तो 3 के सामने आएगा 3 और 2 की मल्टीप्लाई जब करेंगे 3 2 जा 6, तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा 3 के सामने आएगा वो आएगा 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 6 होगा। कुछ बच्चे 12 लिख रहे हैं, कोई 15 लिख रहा है, तो इस लॉजिक को आपने ध्यान से देखना है। इसके बाद जो है एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, दिखने में इजी लग रहा है बट इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। देखो ये 2 शूज़ प्लस 2 शूज़ प्लस 2 शूज़, इसको हम ऐड करेंगे तो 60 है, तो इसका मतलब 1 शूज़ की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10 हो जाएगी, क्योंकि 6 पीस हमें दिखाई दे रहे हैं, तो 6 पीसीस की अलग अलग वैल्यू फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो जो हमारा शूज़ है उस शूज़ की वैल्यू को हम मान लेते हैं 10। अब इसके बाद देखिए यहाँ ये शूज़ है +1 मैन, तो इसके अंदर 2 शूज़ के तो ये 20 हो जाएंगे। अब 20 को 30 में से जब हम माइनस करेंगे, 30 माइनस 20 करेंगे तो ये मान के चलो आप 10 आ गया। अब 10 को इन 2 मैन्स की हेल्प से वो करना है हमें डिवाइड, तो एक मैन की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसको आप नोटबुक के अंदर लिखते भी रहना साथ साथ, मैन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। इसके बाद स्पेक्स है, मैन है, फिर स्पेक्स है, तो आप ये देखो 9 में से पहले मैन की वैल्यू 5 थी, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या रह जाएगा 4, तो एक स्पेक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। तो जो हमारा स्पेक्स होगा इसकी वैल्यू हम हो जाए, इसको मान के चलेंगे 2 है ये। इसी तरह से अब ये देखो 2 शूज़ हैं, तो 10 एक की वैल्यू थी, तो ये 10 + 10 20 हो गया। इसी तरह ये ग्लव्स है, फिर ये क्या है हमारे पास एक स्पेक्स, तो स्पेक्स की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की थी 2 थी, तो ये 10 + 10 20, 20 में 2 को ऐड कर देंगे तो 22, तो आप 42 में से 22 को माइनस कर दो, क्या रह जाएगा हमारे पास 20। तो ये जो ग्लव्स है इस ग्लव्स की अकेले की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए आप, ये है हमारे पास एक, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके अंदर ये ध्यान रखना आप, ये जो शूज़ है इसकी वैल्यू कितनी थी 10, प्लस मेन प्रॉब्लम जो आएगी मल्टीप्लाई है, यहाँ ये स्पेक्स की वैल्यू 2 है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आनी है। ये देखो ये जो मैन है इस मैन की वैल्यू 5 हो जाएगी, प्लस अब स्टार्टिंग से देखो मैन ने एक स्पेक्स डाला हुआ है तो स्पेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर प्लस में इसी मैन ने देखो ग्लव्स भी डाले हुए हैं 2, तो एक ग्लव्स की वैल्यू 20 थी, तो 20 + 20 ये 40 हो जाएंगे, तो 40 प्लस अब इसी मैन ने शूज़ भी डाले हुए हैं, तो एक शूज़ 10 था तो 2 कितने हो जाएंगे 20 के हो जाएंगे। तो अब आप ये देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहले तो लिख रहा हूँ 10 प्लस, फिर ये देखो एक मैन को, उसके स्पेक्स को, उसके ग्लव्स को और उसके शूज़ को ऐड करें तो ये टोटल बन जाएगा 67, और मल्टीप्लाई स्पेक्स की वैल्यू 2 थी। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, तो अब 10 ये हो जाएगा 10 और ये था 67 × 2, तो 67 की 2 से मल्टीप्लाई हमें पहले करनी होगी। कई बच्चे क्या करते हैं 10 को ऐड कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, वो गलत हो जाता है। तो 67 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 134 और प्लस में फिर 10 को ऐड कर दो, तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर होगा वो होगा 144। तो थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान से देखना है। तो इस ये वीडियो आपको कैसी लगी है अपने कमेंट्स देना, और को मैं
टाइम टू टाइम कोशिश करता रहूँगा कि आपके मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी और लॉजिकल क्वेश्चंस भी और साथ साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी आपको करवाई जाए, जिससे कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता रहे। थैंक यू।